Good morning, my dear students. How are you? प्यारे बच्चों, आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, इसी पर आधारित आपका सारे क्वेश्चन हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बनाने के पहले, मैथ पढ़ने के पहले आपको फार्मूला दिमाग में हो जाना चाहिए। जब तक आपके पास फार्मूला नहीं रहेगा और बनाएंगे तो सब गलत हो जाएगा। या तो देख कर करके बैक से बनाएंगे फार्मूला, तो वो नहीं होता है। पहले आपका फार्मूला माइंड में सेट रहेगा, तब आप बना पाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है, क्या कहता है भाई, कि एक लकड़ी का बना हुआ, एक वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ एक पेन स्टैंड बनाया गया। तो पेन स्टैंड में देख रहे ना, 1 2 3 4 इस प्रकार का, इसमें क्या होल्डर बना दिया गया। पेन को ऐसे, पेन ऐसे खोसते हैं ना, इसमें इस तरह का होल्डर बना दिया गया। कितने होल्डर बना दिया गया? 4। तो जो बच गया वुड, उसका एरिया निकाल दीजिए, उसका वॉल्यूम निकालना है। कितना इजी है प्यारे बच्चों। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द, है ना, इन द स्टैंड, तो इक्वल टू इसका वॉल्यूम, यह जो है क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और माइनस क्या करेंगे, 4 है। प्यारे बच्चों कितने हैं? 4 है। तो 4 है तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए। 4 है ना, तो इसमें 4 कह रहा है, तो हम इसको 4 से मल्टीपल हम लोग कर देंगे। अंडरस्टैंड है? कहता है कि 4 बनाया गया, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए। क्वेश्चन तो वही कहता है, कितने बनाए गए हैं? 4। तो 4 से मल्टीपल आप कर लीजिए। तो 4 से मल्टीपल करने पर आपको कितना आता है प्यारे बच्चों? 4 से इसको हम मल्टीपल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखिए इसका लेंथ कितना है? लेंथ 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दिए। अब यहाँ हो गया कितना? 4 इंटू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 होगा ना। पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू 0.5 इंटू 0.5, रेडियस 0.5 है प्यारे बच्चों। 1 सेंटीमीटर का हाफ जो 0.5 होगा, इंटू कितना, हाइट कितना है? 1.4। तो 1.47 से इसको कर दिए तो 0.4 हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको जब मल्टीपल किए तो 500 कितना, 525 कितना, 50 इंटू 10 इंटू 2.5 इक्वल टू, अब जो है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देख लीजिए, अभी इधर इस 7 से तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन आपका बचा कितना, देख लीजिए, आपका बचा 1। तो मल्टीपल अब करना है कितना कितना में? 4। तो अब इसको मल्टीपल करना है, तो आप मल्टीपल कर लीजिए। 4 तो 88 है, ये हो गया 88 इंटू 88 इंटू 50 0.5 से मल्टीपल करना होगा। 0.5 तो 40 0
इसको मल्टीपल करने से मल्टीपल करेंगे 50 0.05 होगा जी, 0.05 होता है। तो आप कितना कर लेंगे 0.05 और 44 बाई थ्री आपको आएगा कितना 4.40 और बाई थ्री। अब इसको दशमलव में ला दीजिए 525 माइनस 4.4, तो इसको अप्रॉक्स में आपका जितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसको दशमलव में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना, कितना से 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, इसमें जो कह रहा है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड, ये जो लकड़ी का बना हुआ था, वुड का बना हुआ, इसका वॉल्यूम निकाल कर करके इस 4 पेन होल्डर बना हुआ है 1 2 3, तो 1 पेन होल्डर, तो यह क्या चीज़ है, कोनिकल है। पेन होल्डर कैसा है, कोनिकल है। तो कोनिकल रहने के बाद कितना बन जाएगा, कोनिकल है, तो हाइट कितना है, हाइट 1.4, इसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो कोनिकल का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 4 गो है ना, तो 4 गो रहने पर इसमें कितने बना हुआ है 1 2 3 4 बने हुए हैं। तो 4 से मैंने मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल करने के बाद 4 × 1/3, पाई का वैल्यू 1/22/7 और 0.5 × 0.5 इंटू हाइट है 1.4, 7 से इसको डिवाइड कर दिया 0.2 हो गया। मल्टीपल हम कर दिए, तो मल्टीपल ऊपर मल्टीपल करने के बाद 4.40 आया बाई 3, और इतना में से इसको सेपरेट कर दिया, कितना था मल्टीपल करने में, ये थे, देख लीजिए, इसको मल्टीपल करके डिवाइड कर दिए, देखिए ना भाई, तो 3 1 जा 3 1 12, लगभग इतना है, आप ले लीजिए। और जो इसको सेपरेट करने के बाद आएगा उसको कितना सेपरेट करेंगे, तो 4 और 9 में से छूट जाएगा 5.4 में से 1 जाएगा, तो 3 5 2, इतना सेंटीमीटर क्यूब लगभग आपको होगा, अंडरस्टैंड है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए मल्टीपल सही है कि क्या है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों टोटल हम बना देंगे, समझना गया। थीम एक ही चीज़ है कि वुड का एरिया निकाल कर, वुड का वॉल्यूम निकाल कर करके, और उसमें से 4 जो होल्डर बचा कैसा कोनिकल, उसको वॉल्यूम निकाल कर करके 4 होल्डर का उसको सेपरेट कर दिए, तो हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप कितना 5 पढ़िए। 5 कहता है कि एक इस तरह का विसेल है कोई कोनिकल, तो उसमें वाटर जो है इसमें भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। इसमें क्या किया गया कि कुछ लीड सॉफ्ट डाला गया, माने कांच की गोली डाली गई, तो उसका 1/3 पार्ट्स क्या हो जाता है, पानी का 1/3 पार्ट्स गिर जाता है, 1/3 पार्ट्स 1/4 पार्ट गिर जाता है। वही कहता है, पहले बच्चों समझिएगा, इसके कितने पार्ट्स गिर जाते हैं, बह जाते हैं पानी, तो कहता है 5 नंबर में इसका वही तो इसको कह रहा है, कितने पार्ट्स गिरते हैं 1/4 पार्ट्स सेंटीमीटर, in which when the
शेप। अच्छा, कहता है फिल द वाटर, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए। और कहता है कि 1/4 पार्ट्स इसका जो है गिर जाता है। तो अब बताओ कि गोली जो डाली गई, पहले बात समझिएगा प्यारे बच्चों, फिर से समझिए। एक व्हीसल्स है, एक माने कैसा कोनिकल है, जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाटर से पूरा भरा हुआ है, कितना से, वाटर से पूरा भरा हुआ है। और इसमें एक लीड शॉट डाला गया, मैंने कांच की गोली डाली गई, जिसका रेडियस 0.5 है। रेडियस कितना है 0.5, तो 0.5 है। तो अब इसको जब डालेंगे, इसमें से जो लीड शॉट डाल रहे हैं, तो उसका 1/4 पार्ट वाटर जो है क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो जितना वाटर गिरेगा, है ना, माने वॉल्यूम ऑफ फ्लोड वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, जितना पानी गिरेंगे उतने पानी उतने लीड शॉट्स कांच की गोली उसमें डाली गई, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो प्यारे बच्चों, पहले वॉल्यूम ऑफ व्हीसल्स इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5 है, तो 5 इंटू 5, और हाइट 8 है, 8 कर दिया गया। अच्छा, लेकिन अब कहते हैं कि द वाटर फॉलोज आउट, मल्टीपल अभी नहीं किए, है ना, कितना पानी बह जाता है उसको, तो 1/4 कर रहा है ऑफ, है ना, 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम, तो 1/4 इंटू कितना कर दिए 22/21 इंटू इसको मल्टीपल कर दिया गया 200, है ना, इसका मल्टीपल करके कुछ लिखा गया 200 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर दिया गया 50। अब मल्टीपल करने के बाद आ गया 22 इंटू 50, मैंने क्या 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी जो है वह क्या हो रहा है, वो व्हीसल से बाहर गिर गया। कब, जब आप शॉर्ट पुट्स लीड शॉट्स आप डालें, है ना, कांच की गोली जब डाले, तो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जितने पानी उसमें से मैंने बहा, है ना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मैंने जितने पानी उस व्हीसल से बाहर आया, द वॉल्यूम ऑफ द टोटल लीड शॉट्स, उतने टोटल लीड शॉट्स का वॉल्यूम होगा, इक्वल टू क्या है आपने पढ़ा था, है ना, आपका आया था कितना 1100/21 सेंटीमीटर। अच्छा, तो एक पहले देखिए कि ये जो लीड शॉट्स है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द लीड शॉट्स, तो ये स्फीयर है, स्फीयर की क्या पढ़े थे 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा, और आर क्यूब मैंने 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, है ना, इसका रेडियस 0.5 है, मैं बताया था। तो मल्टीपल करने के बाद आपको कितना आता है, इस सब मल्टीपल करने के बाद आ गया 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब नंबर ऑफ शॉट्स, नंबर ऑफ क्या शॉट्स, गोलियों की संख्या कितना होगा, तो उसमें वॉल्यूम में हम डिवाइड कर दिए, वॉल्यूम में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो डिवाइड करने के बाद आपको कितना हो गया 1100, वॉल्यूम ऑफ किससे डिवाइड किए, टोटल माने जो वाटर जो आया, या टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल शॉट्स,
तो टोटल सोर्स का वॉल्यूम कितना है 1100/21 और वन सोर्स का कितना है 11/21 तो 1100/21 इंटू 21 डिवाइड हो गया 21/11 21 से 21 कैंसी 11 से काट दिए 100 इक्वल टू 100 शॉर्ट्स। बात फिर समझ लीजिए कितना आसान है। माने जितने पानी इसमें से बाहर आया वाटर बाहर आया उतने वॉल्यूम उसका क्या चीज का वॉल्यूम रहा उतना ही वॉल्यूम टोटल शॉर्ट्स का रहा टोटल गोली क्या रहा है ना। तो अब देख लिए कि वन शॉर्ट से वॉल्यूम में डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ वॉल्यूम आ गया इसीलिए नंबर ऑफ शॉर्ट्स आ गया नंबर ऑफ शॉर्ट्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स बाय वन वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स। ये याद रखिएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स कितना है 1100/21 और वन का कितना है वन वॉल्यूम ऑफ वन शॉर्ट्स कितना है 11/21 डिवाइड करने के बाद ये जो है 21/11 आ गया। अब इसको जो है कितना 100 शॉर्ट्स इस तरह से आपका 100 शॉर्ट्स आ गया एकदम इजी है प्यारे बच्चों। अब 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कितना आसान 6 नंबर क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन पहले 6 नंबर पढ़िए कहता है प्यारे बच्चों कि एक पोल है कि पोल 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक नीचे वाला जो पार्ट्स है उसका हाइट कितना है 220 मीटर और उसका रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है। रेडियस इसका कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक ऊपर जो है कुछ ये जो है क्या है हल्का पतला है तो इसका जो हाइट है इसका हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो कहता है कि ये जो टोटल है इसका वेट कितना होगा इसका वेट टोटल इस पोल का वेट कितना होगा मास कितना होगा हाउ मेनी मास इसका मास टोटल का कितना होगा जबकि माने 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम होता है। यही आपका क्वेश्चन का है। तो प्यारे बच्चों पहले इसका वॉल्यूम निकालो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोल इक्वल टू ये देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट्स तो नीचे वाला पार्ट्स भी सिलेंड्रिकल है इधर भी सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंडर 2 सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच तो पाई आर इसका कितना है 22 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 स्क्वायर पाई आर 12 स्क्वायर और एच कितना 220 प्लस पाई आर स्क्वायर आर इसका कितना है 8 आर 18 है इसका रेडियस 8 है तो आर स्क्वायर इंटू 60 अंडरस्टैंड कितना हो जाएगा 60 हाइट 60 है तो 60 इक्वल टू पाई कॉमन दोनों में ले ली इसको 12 में 12 से मल्टीपल 144 इंटू 220 प्लस 8 जा 64 इंटू 60 पाई कॉमन ले लिए थे दोनों में तो इसको मल्टीपल करने पर आपका आ गया 30,680 प्लस 3,840 दोनों ऐड कर दिया गया। तो ऐड करने के बाद आपके आ गया कितना 35,520 पाई का वैल्यू 3.14 कह रहा था तब दे दिए। मल्टीपल करने के बाद आपका आया 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब मास निकालना है तो द मास ऑफ द पोल इक्वल टू मास ऑफ द पोल इक्वल टू तो कहता है कि 1 सेंटीमीटर का वेट कितना है 8 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 8 ग्राम है तो टोटल मल्टीपल 8 से कर देंगे तो आपका इतना ग्राम आ गया। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1 किलोग्राम है जो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम है जो 1000 ग्राम तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद आपको कितना आ गया 892.26 अप्रोक्स इतना अप्रोक्स में आया ठीक है ना। तो इतना केजी अब समझ में आ गया होगा इसका मास निकालना कितना आसान है। अब प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए
7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंड्रिकल व्हीसल है, इसमें एक सॉलिड बनाया गया, सॉलिड चीज डाल दिया गया है ना। तो कहा कि इसमें से कितना पानी रेस्ट रह जाता है, इसमें से कितना वाटर रेस्ट रह गया, ये पानी से पूरा, वाटर से पूरा फुल है, तो कैसा डाला गया। तो ये जो व्हीसल है ना, ये वाटर जो भरा हुआ है, ये व्हीसल, इसका रेडियस जो है कितना है 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो ये है, और उसमें जो डाला गया सॉलिड, उसका माने ऊपर का पार्ट्स कोनिकल है, नीचे हेमिस्फीयर है। तो कोनिकल पार्ट्स का हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर। पहले समझ लीजिए, इसमें डाल दिया गया तो पानी तो बाकी सब बह जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने पानी बहेगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतने वाटर जो है बाहर आ जाएगा, वाटर उतने बाहर आ जाएगा। तब वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द क्या सिलेंडर, सिलेंडर में कितना वाटर बचा, तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, जो अथी में जितना वाटर था उसमें से माइनस सॉलिड ऑफ द क्या सिस्टीम है ना, या सॉलिड मैंने क्या चीज, सॉलिड्स, सॉलिड्स आइटम भी कर सकते हैं या कॉन्सिस्टिंग कर सकते हैं, मैंने सॉलिड रूप में जो उसका। तो क्या कर दिया गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए ये मतलब सिलेंड्रिकल का तो क्या पाई आर स्क्वायर एच और माइनस एक में दो पार्ट्स बना हुआ है, एक है क्या चीज कोनिकल पार्ट्स और नीचे क्या है हेमिस्फीयर। तो कोनिकल पार्ट्स का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू। तो प्यारे बच्चों इसको क्या किया गया, पाई इंटू आर का वैल्यू आर कितना था 60 स्क्वायर अब इंटू एच सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच 180 माइनस 1/3, दोनों में से कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर ले लिया। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में शामिल है तो ले लिया। तो यहाँ से बच गया क्या है, एच बचा, इसमें से क्यू था तो एगो आर बचा और 2 बच गया। अब समझ लीजिए, मैंने आप डायरेक्ट जैसे मैं बना सकते हैं, आपको जैसे बनाना है, लेकिन मैं सुविधा के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सही है, आप जैसे भी बना सकते हैं बनेगा, है ना। तो ये दोनों को मैंने कॉमन ले लिया गया। तो अब देख लीजिए 1/3 पाई, तो पाई का वैल्यू 1/3, और प्यारे बच्चों पाई दोनों में इसमें से भी और इसमें से पाई को बाहर निकाल दिया। अभी मल्टीपल से बचने के लिए, हालांकि मल्टीपल करने में कोई आलस नहीं होना चाहिए, लेकिन पाई दोनों में कॉमन ले लिया। तो ये मल्टीपल करने पर आपको आया, देख रहे हैं ना 64,000 1 10 100,000 10,000 लाख मैंने 6,84,000 माइनस 1/3 और रेडियस है 60 तो 60 स्क्वायर और एच है 120। किसका एच है, किसका हाइट है 120, ये कोनिकल पार्ट्स का। तो कोनिकल पार्ट्स का लिख दिए, अब प्लस 2r, रेडियस 60 था तो 2 इंटू 60। अब इसको क्या किया गया 1/3 60 इंटू 60 मैंने 3600 इंटू ये दोनों को ऐड कर दिया गया, मैंने ये भी 120 ये भी 120 मैंने 240 हो जाएगा। अब इसको 3 से तो 80 है ना, 8 3 24 80 मल्टीपल कर दिए तो आपका आ गया 2,88,000। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, कितना में से, इतना में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 3,60,000 है ना। अब इसको क्या किया गया कि इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम आया है तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये किसका वॉल्यूम बचा, ये वाटर उसमें जो बचा है उसका वॉल्यूम है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर बचा। तो देखिए, तो अब इसको मल्टीपल कर दिए 22 से, तो मल्टीपल करने पर इतना आ गया बाई 7। प्यारे बच्चों सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में बदल रहे हैं, कैसे, तो याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख।
मतलब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होगा। कितना? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख से डिवाइड कर दिए। ये जान लीजिएगा 1 मीटर क्यूब हैज 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 लाख डिवाइड कर दिया गया 1 मतलब 40 कैंसिल, तो आपका बचा कितना? 700 बच गया। तो ऊपर 792 बाई 700 डिवाइड किया गया, तो अप्रोक्स में आ गया 1.131 मीटर की, 1.131 मीटर की। ये इस तरह से हम बना दिए, एकदम बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए, एक मैं बतला रहा हूँ 7 नंबर क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपको बन जाएगा। कहता है कि एक इस तरह से विसल बना हुआ है, तो उसका माने नीचे वाला पार्ट्स जो है ना, वह स्फेरिकल है ना, होलो स्फेरिकल है। अच्छा, उसका रेडियस कहता है कि डायमीटर 8.5 है, तो डायमीटर हाफ हो जाएगा, डायमीटर हाफ हो जाएगा ना भाई, हाफ। और ऊपर जो उसका नेक है, इसका नेक देख रहे हैं, गला वाला भाग ऊपर जो नेक है, तो यह 8 सेंटीमीटर लंबा है और डायमीटर साइज दिया हुआ है, डायमीटर पढ़िए ठीक ढंग से, उसका डायमीटर कहता है 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जब 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा? रेडियस प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो अब कहता है कि इसका सॉलिड, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कोई स्टूडेंट को दिया गया तो वो निकाल दिया है, लेकिन आपको दिया जाएगा तो कितना होगा, क्या वो स्टूडेंट से कंपेरिजन करने के लिए कर रहा है। तो आप क्या किसको किसको पहले निकालेंगे? मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल पार्ट्स, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट्स, यही तो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो स्फेरिकल पार्ट का कितना, मैंने क्या 4/, प्यारे बच्चों 4/3 पाई, और आर का वैल्यू 8.5/2 क्यूब हो गया। अब प्लस ना, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या? πr²h, पाई आर कितना है 1 स्क्वायर, एच कितना 8 हो गया, 8 है ना। अब इसको जो भी सोल्व करने के बाद आएगा, क्या पढ़े थे? πr² 8 है, तो पाई का वैल्यू आप बढ़िया से बैठा दीजिए, है ना, यही तो पढ़े थे सिलेंड्रिकल πr², r 1 है तो 1 के स्क्वायर 2h। अब इसको निकाल करके या पाई को कॉमन लेकर के जैसे आपको बनाना है इसको बना करके देखिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इस चैप्टर का टोटल मैथ बनाइए, है ना। जो मैं एक बार समझा दिया, तो फिर अपने से इसको बनाना है, अब बना करके कंपेरिजन करना है। यह मतलब ये जो है आपको अगर माइंड में आ गया, तब इसके बाद साइड बुक अपनाइए, तब आपको साइड बुक बनना शुरू हो जाएगा, है ना, और सभी ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएंगे। लेकिन हाँ, फार्मूला पहले माइंड में याद कर लीजिए, तब होगा। धन्यवाद।